नमस्कार दोस्तों, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवाजी महाराज जी के बारे में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमने अपने राष्ट्र चरित्र को विचारों के एक सुपर इम्पोज्ड सेट पर आधारित किया है, जो पश्चिमी राज्य पर आधारित है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद किस पर आधारित होना चाहिए यह जानने के लिए कि जब हम आक्रमणों से लड़ रहे थे उस समय के राष्ट्र चरित्र के बारे में हमारा क्या दृष्टिकोण था, इस पर जानने के लिए एक बहुत ही संक्षिप्त कैप्सूल में पूरे मराठा इतिहास को कुचल दिया जाए। पानीपत की तीसरी लड़ाई जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली के अधीन मराठा और हमलावर अफगानों के बीच लड़ी गई थी। इसका संबंध भारत की बहुत सारी मुस्लिम ताकतों से था। यह यकीनन सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी और इसका दिल दहलाने वाला परिणाम था। निश्चित रूप से मराठा सेना ने पीछे हटने का विरोध किया और उस दिन युद्ध के मैदान में अनुमानित 1 लाख मराठा सैनिक मारे गए थे। इसकी पृष्ठभूमि और अन्य लड़ाइयां जो मराठाओं ने अपनी शक्ति के ऊपर और ऊपर उठने के दौरान लड़ी थी। भारतीय राज अपूर्ण रूप से व्यक्त किया गया होता और राष्ट्र के सबसे सिद्ध विचार मराठों के छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की घोषणा के साथ रखा था। हिंदवी स्वराज के आह्वान से पहले से ही अपने बारे में भारतीय सहज भावना को एक सचेत विचार और एक दृष्टि में बदल दिया था, जिसके लिए उनके प्रयास करने और महसूस करने के अधिकार से पहले और सीधा संदेश लोगों को अपनी भूमि की कल्पना करने में सक्षम बनाता है। यह नवाचार का नया रूप है जो हमारे राष्ट्र चरित्र, एक अद्वितीय चरित्र, एक सभ्यतागत चरित्र और हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाली सीमाओं द्वारा अपना सम्मान वैचारिक साम्राज्य स्थापित करने का इरादा रखता है। भारतीय राष्ट्र अपूर्ण रूप से व्यक्त होता था और राष्ट्र का सबसे सिद्ध विचार मराठाओं के छत्रपति महाराज शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की घोषणा के साथ रखा था। इसमें मामूली आधार यह है कि धर्मनिरपेक्षता का विचार वास्तव में एक धारणा के रूप में हमारे लिए हानिकारक है, न केवल नकली संस्करण के कारण जो धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के तहत भारतीय अल्पसंख्यावाद में प्रचलित है, बल्कि इसलिए कि यह एक रुग्ण आत्मबाध्यकारी हठ धर्मता है। अब इस्लामी आक्रमण से शुरू होकर प्राचीन भारत में म्लेच्छ, यावन और तुर्क आदि जैसे बाहरी लोगों का वर्णन करने के लिए प्रचलित शब्द बाद की अवधि में लगभग विशेष रूप से मुसलमानों के लिए उपयोग किए जाने लगे थे। दिलचस्प बात यह है कि इस समाधान में मुस्लिम धर्मांतरित, भारतीय धर्मांतरित इस्लाम शामिल थे। यह एक एहसास था कि धर्म परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बदली हुई निष्ठा और नस्लीय समानता में धर्मांतरित लोगों में अपने राष्ट्र या मूल्य सभ्यता इकाई के प्रति वफादारी का आह्वान नहीं किया। इसके विपरीत हिंदू शब्द का इस्तेमाल भारतीय विश्वास प्रणालियों के पालन के लिए किया गया था, जो धर्म, कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संस्कार जैसी समान दर्शन अवधारणाओं को साझा करते हैं और सामाजिक संघ के समान नियम, संस्कार के संस्कार जिन्हें संस्कार कहा जाता है। भारतीय धर्मों का यह सामान्य चरित्र सेमिटिक समीक्षाओं के विपरीत था, जो भारतीय मान्यताओं के प्रति भी विरोधी थे और यहाँ तक कि उनके अस्तित्व के लिए भी पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण थे, जिसे हमने देखा है, इतिहास के माध्यम से खेला है और यह कि स्थानिकता का आधार राष्ट्रवाद के सबसे स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन गया है। हालांकि हिंदू की पहचान वही है जो मूल निवासी का गठन करती है। अब हिंदवी स्वराज के आह्वान ने अपने बारे में भारतीय सहज भावना को बदल दिया। प्रयास करने और महसूस करने के अधिकार से पहले उनके पास पहले से ही एक जागरूक विचार और दृष्टि थी और सीधा संदेश लोगों को इस सभ्यता की महानता की कल्पना करने में सक्षम बनाता है कि वे बाधा थे और
इसे संरक्षित करने और इसे नियंत्रित करने का महत्व, नियति और न केवल एक संकीर्ण रूप से परिभाषित राजनीतिक लाभ हासिल करना जो पहले जो हो रहा था। अतीत के प्रतिक्रियाशील रक्षात्मक धब्बे होने से पहली बार एक निश्चित उद्देश्य के बारे में प्रयास और हिंदू प्रभुत्व और गणना की शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए एक स्थायी संघर्ष बन गया। एक बार पकड़ लेने के बाद कोई इसे नहीं खो सकता था, क्योंकि देखने और जानने और फिर अनजान होना असंभव है। और इसलिए शिवाजी या शिराई के साथ संघर्ष नहीं मरा, क्योंकि वे अपने लोगों के बीच जाने जाते थे। उसके मरने के बहुत समय बाद भी संघर्ष जारी रखा गया था और उन्होंने इसे राजा द्वारा सबसे बड़ा फिल्टर माना गया था। आप देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने शिवाजी के बारे में यही कहा था कि वे शिव जी के ही अवतार थे और हिंदुओं के उद्धारकर्ता थे। अब शपथ लेने के समय से और स्वराज की स्थापना के बाद से उन्होंने रोहितेश्वर नामक तीर्थ स्थल पर कब्जा कर लिया, या महाराष्ट्र में शिव मंदिर है। ऐसा लगता है कि शिवाजी के मन में यह विचार उनके जीवन की शुरुआत से बहुत स्पष्ट रूप से था और उनके लिए उद्देश्य काट दिया गया था, जैसे कि यह सर्वशक्तिमान द्वारा फिल्टर किया गया हो। वह अपनी भूमि को विदेशी शासन के प्रकाश से मुक्त कराना चाहते थे, मुख्य रूप से मुस्लिम शासन की, और यह उसकी घोषणाओं के साथ साथ उन समानकालीन लोगों की घोषणा में स्पष्ट रूप से सामने आए जो उसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। वह स्वयं कहते हैं कि रोहितेश्वर हिंदवी स्वराज के लिए सभी प्रकार की आकांक्षाओं को प्रदान करेगा, अर्थात श्री के मन में राजा की स्थापना होनी चाहिए। जो भी रणनीति अपनाई, कभी कभी वे एक मुस्लिम शक्ति को दूसरे के खिलाफ भी खेल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसने सत्ता हासिल कर ली, या हर एक अभियान में जो कि समाप्त हो गया। अंततः किसी एक उद्देश्य की ओर दृढ़ता था, न कि किसी स्वार्थ लक्ष्य की ओर। हिंदू सभ्यता और मान्यताओं के लेख और इमारतों के संरक्षण और पुनर्निर्माण पर यह ध्यान उनके शासन की शुरुआत से ही है, उनके द्वारा किए गए कार्यों में स्पष्ट था। जैसा कि पहले भी उस दौर में था जब वह अपनी सत्ता स्थापित करने की प्रक्रिया में थे। यही रामचंद्र पंत अमात्य हैं। वे शिवाजी के प्रसिद्ध मंत्री थे जो बहुत लंबे समय तक बने रहे। वह वित्त मंत्री थे। उन्होंने यही कहा है कि वह वही है जिसने धर्म की रक्षा करने और भगवान और ब्रह्मांड को उनके उचित स्थानों पर स्थापित करने का उपक्रम किया। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि भारत के पारंपरिक ढांचे और भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर आधारित हर सिद्धांत को मजबूत करता है। अब शिवाजी ने जो महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी, उनमें से एक प्रतापगढ़ की लड़ाई है। उनका आदिल शाही से कुछ समय पहले ही विवाद चल रहा था। उसने उनसे पूरा निजाम छायांकित क्षेत्र हड़प लिया था। यदि आप देखें कि आदिल शाह क्या कहते हैं, तो पता चलेगा कि शिवाजी ने इसे क्यों लिया, उन्हें हटाने के लिए लिया, या आदिल शाह कहते हैं। आदिल शाह ने सोचा था कि मोहम्मदी आस्था उनकी रक्त पिपासु तलवार के पानी और बेवफाई की कटीली छाड़ियों के बिना नहीं खिलेगी, जो कि हिंदू धर्म दुश्मन की आग और भस्म तलवार के बिना नहीं जलता। तो यह बहुत स्पष्ट है कि यह क्या है कि उनका सामना करना पड़ा, और वे अपने धर्म और संस्कृति से जानते थे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जब उन्होंने हिंदुओं पर भी अत्याचार किया है। पंढरपुर और तुलजापुर सहित कई जगहों पर मंदिर तोड़े गए। अफजल खान शिलालेख और अफजलपुर यहाँ तक पहुँच गया कि जो विद्रोहियों और काफिरों का वध करता है और जो मूर्तियों को तोड़ता है। अब इस लड़ाई का परिणाम सर्वाधिक है कि हम जानते हैं कि अफजल खान शिवाजी द्वारा मारा गया था।
यह बहुत नाटकीय ढंग से कई कहानियों और कई शहरों में और वह सब भी चित्रित किया गया है। लेकिन वास्तव में यह मराठों के लिए एक निर्णायक जीत थी और वे पन्हाला ज्वाली के क्षेत्र में इस्लामी शासन के मुक्त करने में कामयाब रहे और यह भी शुरुआत थी बीजापुर सल्तनत की पतन की। एक पत्र था जो आदिल शाह ने इकोजी भोसले को लिखा था, जिसमें वे कहता है, हमारा उद्देश्य पैगंबर मोहम्मद के प्रमुख के धर्म का प्रसार करना है और हम हमेशा जीत के साथ धन्य हैं। एक अन्य पत्र में अफजल खान शिवाजी से कहता है, अपने कल्याण और भाविंडी पर विजय प्राप्त की और मस्जिद को ध्वस्त करा दिया। वहां मुसलमान तुमसे नाराज हैं क्योंकि तुमने उन्हें खूब लूटा और अपमानित किया। अपनी ताकत का संज्ञान न लेते हुए अपने मुस्लिम पुजारियों को कैद कर लिया है और इस्लाम के रास्ते को अवरुद्ध करने का दुस्साहसपूर्ण नेतृत्व किया है। या इस्लामी सत्ता का यह अहंकार था कि उन्हें लगता है कि वे हिंदू धर्म को नष्ट करने में उचित है, लेकिन उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती थी और बदले में उन्हें चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी, जिसे शिवाजी ने चकनाचूर कर दिया था। तो दोस्तों, अगर ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो सनातन विचार से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।